जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, पृष्ठ संख्या 72। प्यारीदा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, सृष्टि के पीछे परमपिता का क्या उद्देश्य है? श्री श्री ठाकुर, लीला, आलिंगन और ग्रहण। यदि परिवेश में नाम की कोई चीज तुम्हारे यदि परिवेश नाम की कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं रहे, कहीं से कहीं इम्पल्स नहीं मिले, तो क्या तुम अपने को बोध या उपभोग कर सकोगे? जैसे तुम्हारा दिल किसी को प्यार करना चाहता है, किंतु जिसे तुम प्यार करना चाहते हो यदि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहे, तो दिल की बात दिल में ही रहने की सिवा क्या और कोई चारा होगा? आत्मोपभोग के लिए उनका इतने रूपों में आत्मप्रकाश है। जब वे सच्चिदानंद घन विग्रह रूप में नरलीला में अवतीर्ण होते हैं एवं उसका संग प्राप्त कर जब मनुष्य दुख कष्ट संग्राम के बावजूद उनका अनुसरण करते हुए चलता है, तभी मनुष्य यह समझ सकता है कि जीवन कितना मधुर है, सृष्टि कितना मधुर है। प्रकाशदा, धर्म ग्रंथ में संन्यास की प्रशंसा खूब देखी जाती है, किंतु आप संन्यास का अनुमोदन क्यों नहीं करते हैं? श्री श्री ठाकुर, संन्यास का अर्थ समर्थन क्यों नहीं करूँगा, संन्यास का समर्थन क्यों नहीं करूँगा, किंतु वह विधि के अनुसार तो होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव, श्री चैतन्य देव, रसूल, ईसा इत्यादि ही प्रकृत सन्यासी थे। शिवाजी ने राज्य पर विजय प्राप्त कर रामदास के हाथों उससे समर्पित कर दिया एवं स्वयं फकीर बन गए। पुनः रामदास के आदेशानुसार उनके प्रतिनिधि के रूप में राजकाज चलाने लगे। यह तो लोक कल्याण के लिए आचार निष्ठा कर्ममत्तता है। इससे मैं संन्यास कहता हूँ। सती स्त्रियां भी मामूली सन्यासी नहीं होते। सती स्त्री का सतीत्व की सार्थकता स्वामी को इष्टप्राण कर देने में है, उसमें ही उसे लाभ है। इष्टप्राण स्वामी की स्त्री 5 सेकंड भी स्वामी को पाती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने गंगा स्नान किया है। उस 5 सेकंड की मधुमय स्मृति का वर्णन कर वो एक महाभारत की रचना कर सकती है। प्रेम चिरकाल ही अंतहीन रहा है, उसका कोई इति नहीं है। प्रेम ही कह देता है कि हम अमर हैं, अनंत हैं। इसीलिए जो अनुरागी भक्त हैं, याजन उनके लिए मदिरा के नशे की भ्रांति है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। उनकी बातें कभी शेष नहीं होती है। अपने पृष्ठ के संबंध में कितनी तरह से कहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कह सके। व्याकुल आवेग से कभी कभी उनके आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। उनकी वो मुख रुलाई शक्तिशाली भाषा से भी अधिक शक्तिमान होकर मनुष्य के दिल में क्रिया करने लगती है। यह याजन उन्मादना स्वास्थ्य को भी सुंदर बना डालता है। याजन जिस प्रकार करना है, साथ ही साथ संगति जिससे आए यह भी करना चाहिए। चीनी को उबालकर केवल ढाल देने से वो मिश्री नहीं बन पाती है, उसके लिए कुछ सूते की जरूरत पड़ती है। परस्पर संगति संपन्न इष्टप्राण कर्मीगण ही सूते के काम करते हैं। एक सेल को द्वारा दूसरे सेल को प्रति टान हो, इसीलिए सिस्टम विधान का निर्माण होता है। इष्ट को केंद्र कर कर्मियों का आपस में उसी प्रकार टान की जरूरत है, अन्यथा ऑर्गेनाइजेशन संगठन में कोहेसिव संयोजक शक्ति नहीं रहता है। प्रकाशदा, हम लोग समझते हैं सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं हैं। श्री श्री ठाकुर, समझना कुछ और है बात है, जानना कुछ और। समझी हुई बातें को अप्लाई प्रयोग कर
उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कठिन कुछ नहीं है ना, और हाँ में जितनी दूरी है उतनी ही करने और ना करने में दूरी है। चाहे जितनी मेरी बातों क्यों ना सुनो, सुनकर चाहे जितनी ही उदित क्यों ना हो, यदि कार्य में परिणत ना करो तो उस उद्दीपना की सार्थकता खो बैठोगे। वो तुम्हें और भी दिन ब दिन शिथिल बना छोड़ेगी। सारी बातों के अंत में मैं पुनः स्मरण करा देना चाहता हूँ, हम लोगों के लिए मूल प्रयोजन है मनुष्य, कोयला, रुपए, मिट्टी। जय गुरु। आज का ये प्रसंग यहाँ शेष हुआ है। आलोचना करता हूँ, आगे परिचालना भाई करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। विकास भाई बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से सारे विषय वस्तु पढ़े। कल हम लोग ये विषय वस्तु आलोचना रखे थे, समय अभाव के कारण सारे विषय वस्तु हम लोग आलोचना कर नहीं पाए थे कल। ये दिनांक यहीं पे भी खत्म हो रहा है, 1942 का है विषय वस्तु। जो ठाकुर यहाँ पर 3 प्रसंग है, और जो लास्ट प्रसंग है कल आलोचना नहीं हुआ था। मैं लास्ट प्रसंग कुछ आलोचना करके फिर मनोरंजन भाई की दूंगा कुछ आलोचना रखने के लिए। जो लास्ट विषय वस्तु ऊपर से थोड़ा सा मैं बोल के फिर लास्ट विषय वस्तु में कुछ आलोचना रखूंगा। विकास भाई मेरा आवाज आ रहा है? अरे भाई अरे 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 श्री श्री ठाकुर जी को पैरीदा पूछे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है, तत्व का बात है। जे सृष्टि जो रचना हुआ है, इसके पीछे परमपिता का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है? क्यों इस इतना बड़ा सृष्टि को संरचना परमपिता किए हैं? बहुत सुंदर विषय है, ये जानना भी चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी सृष्टि का ये संरचना का 3 मूल उद्देश्य बताए हैं: लीला, आलिंगन और ग्रहण। कल विश्वनाथ दा बहुत सुंदर भाव से, व्यापक भाव से आलोचना किए थे। मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन आंसर में आंसर आज आलोचना करूँगा, उसमें ये लीला के अंदर रहता है उपभोग और आनंद। आज दुनिया में किसी को भी अब कुछ पूछो, वो क्या करना चाहता है, उसका मेन उद्देश्य है वही शांति, आनंद, उपभोग। उसके व्यतीत और कुछ बोलेगा नहीं वो, मतलब अल्टरनेटिव गोल वही है। उसको कोई पूछ नहीं रहा है दुख क्या है, परिवेश में उसको कोई भाई पूछ नहीं रहा है, कोई बहन पूछ नहीं रहा है, कोई पिताजी पूछ नहीं रहा है, कोई दोस्त नहीं पूछ रहा है। दुख होता है उसको। आकर्षण, आलिंगन, सब कुछ जो पर सच्चिदानंद श्री ठाकुर जी जो बात इधर रखे हैं, जे परमपिता सृष्टि को रचना करने के लिए, जे खुद को आत्मोपभोग करने के लिए ये संरचना है। आत्मोपभोग के लिए उनका इतने रूप से आत्म प्रकाश, वो पेड़ बने हुए हैं, ये मनुष्य बने हुए हैं,
कुत्ता बने हुए, बिल्ली बने हुए, सब कुछ वो बने हुए, पत्थर बने हुए, सबको अंदर वो है। जत्र जत्र दृष्टि पड़े, नेत्र पड़े, तत्र तत्र कृष्णस्वरे, ठाकुर जी बोले। हर वस्तु के अंदर वो है, वो हो, उसी के अंदर रह के वो आत्मभोग करते हैं। ग्रहण का बात बोले हैं, मैं लास्ट विषय वस्तु में जाऊंगा। सच्चिदानंद जो विग्रह है, सच्चित और आनंद, ऑलवेज कॉन्शियस स्टेज में आनंद का विग्रह है, सत्य में अवस्थित रहते हैं, वो सच्चिदानंद है। हम लोग जो सुबह इष्टभूति श्री श्री ठाकुर जी का आज्ञा चक्र के फोटो जो विग्रह के पीछे आगे रह के जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उसमें भी देखोगे ऑलवेज आई एम कॉन्शियस स्टेज, चिर चेतन, मैं परमानंद हूँ, मतलब मैं आपका ही रूप हूँ। मैं आपके श्री ठाकुर जी बोलते, मैं आपके अंदर कुछ दिन पहले आलोचना कर रहे थे, मैं आपके अंदर रह के आनंद लेना चाहता हूँ। कोई इलेक्शन में लड़ रहा था, उसको बोल रहे थे तुम जैसे हार नहीं जाओगे, मुझे तुम हारने से मुझे लज्जा बोध होता है। मतलब ठाकुर जी एवरी आत्मा के शरीर में रह के आनंद उपभोग करना चाहते हैं। मैं कल ऑफिस में एक कलीग को वही समझा रहा था। मैंने, तुम उसको बॉस के साथ चाय पीने के लिए क्यों नहीं गया? नहीं, वो सब बड़े लोग हैं। मतलब तुम उसको बड़े सोचते हो जब खुद को हीन सोचते हो, देन उसको बहुत बड़ा लगता है। तुम भी बड़े हो जब सोचोगे मैं परमपिता का संतान हूँ, देन फिर बड़ा छोटा नहीं रहेगा। मैं तो उसको एक एग्जाम्पल दिया, एक पार्टी हुआ था जो एक प्रेसिडेंट को मैं भी ऑफर किए थे, हम लोग जाके चाय पिए थे। तुमको खुद को हीनो, जो विकास भाई कल आलोचना कर रहे थे, खुद को हीन सोचोगे जब, तब मैं, जब बेटा मेरा सोचेगा मैं हीन हूं, तो वो पिता का पुत्र कैसे हुआ? तो वही श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे वो जो परम पिता है, वो हमारे अंदर रह के, सबके अंदर रह के, एक गाड़ी है उसके अंदर वो कैसे आनंद में, उसको जब मैं साफ सुथरा करके रखूंगा, उसमें वो ठाकुर तो जागृत होगा। सब कुछ जो जैसे रहना चाहता है वो आनंद में रहना चाहता है। तो वही श्री ठाकुर जी बोले, लीला और आलिंगन और ग्रहण, जिसका जो जैसे भाव होता है उसके पास उसी हिसाब से परिस्फुट हो जाते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी में वर्ड समझाना नहीं आ रहा है फटाफट, क्योंकि हिंदी भाषी नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूँ। लास्ट प्रसंग में, इससे पहले ठाकुर जी बोले जो सन्यासी का अर्थ समझाए हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कल मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए थे। ठाकुर जी को क्वेश्चन किया जा रहा है, जो धर्मग्रंथ में जो सन्यास का बात हुआ है, उसमें उसको आप क्या समर्थन नहीं करते, अनुमोदन नहीं देते हो? क्योंकि तथाकथित सन्यासी, जटा रखने वाला, बाल काटने वाला और कमंडलधारी सत्संग जगत में, आश्रम में कि सत्संग धारा में दिखने के लिए नहीं मिलता है। प्रकाशता का वही डाउट था, कोई भी हमारा सत्संग देवघर आश्रम में जाएगा कि बदलापुर मंदिर की दादर मंदिर में जाएंगे, साधारण मंदिर मनुष्य मिलेंगे, इधर धोती पहनते हुए कि ड्रेस पहनते हुए साधारण मनुष्य आपको मिलेंगे। कोई चिता चैतन्य बाल रखने वाला, कमंडल धर वाला, जैसे विशेष रूप से कोई गेरुआ वस्त्र वाला लोग आपको नहीं मिलेगा। श्री ठाकुर जी का जो प्रकाशता के अंदर जो वो डाउट है, वो डाउट को श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे मैं सन्यास का समर्थन क्यों नहीं करूंगा। श्री ठाकुर जी एक ही सेंटेंस में बोल दिए, मैं सन्यास का ही समर्थन करता हूँ,
किंतु वो विधि के अनुसार होना चाहिए। जो कल प्रसंग में हम लोग पढ़ रहे थे, अशोक के समय में प्रवंच का जो हुआ सन्यासी, उसमें जो भारतवर्ष का और पृथ्वी पृष्ठ का जो श्रेष्ठ पुरुष है वो सन्यास धर्म को ग्रहण करके सब वन में चले गए। विवाह का अस्खलन हुआ। विवाह क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि समाज में अच्छा पुरुष नहीं रहे, तो नारी हीन पुरुष के साथ मैरिज करने के बाद वहीं से प्रतिलोम का संस्क्रमण स्टार्ट हो गया। ठाकुर जी बोले सन्यास विधि की माफिक होना चाहिए। ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे संसारी सन्यास युक्त होगा, जोग होना, वही सन्यास का नाम था, ईश्वर के साथ युक्त होना। कोई विषय वस्तु को लेके श्री ठाकुर जी उदाहरण दिए हैं। प्रकृष्ट सन्यास कौन है, उनमें श्री ठाकुर जी किसका किसका नाम लिए हैं। पुरुषोत्तम का नाम लिए थे, श्री रामकृष्ण देव, श्री चैतन्य देव, रसूल, यीशु कृष्ण। ये है सन्यासी का उदाहरण दिए थे। सती स्त्री का उदाहरण दे रहे हैं, वो भी एक सन्यासिनी है। 2 सेकेंड कुछ वो उस दिन जो उदाहरण दे रहे थे, पिताजी के घर पे स्त्री गया है और राज उल्लास में महल में आग लग गया है। ठाकुर जी जो उदाहरण सब दिए हैं, हम पढ़े हैं व्यापक रूप से सती स्त्री कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी उदाहरण दिए थे। वो पता करे पेपर में जैसे देखा राजमहल में आग लगा हुआ है, वो फटाफट जाके चेक करता है, बात करता है जे मेरा ससुराल का कोई खेती हुआ है कि नहीं हुआ है। आम को देख रहा है और विदेश में बिजनेस करने के लिए स्वामी गया है, तो आम को काट के उसका मुरब्बा बना के रखता है, जो विदेश से कभी रिटर्न करेंगे। कोई वस्तु देखता है तो वो कौन सा परिवेश में ये स्वामी मेरा भीग के पानी में ये वस्त्र मुझे उपहार दिए थे, उसको याद कर रहा है। सती स्त्री का विशेष लक्षण कल जो विकास भाई बोल रहे थे, उसको लिख के कहीं पे बोर्ड वाल में लगाना है आलोचना में। तो वो विशेष जो वाणी श्री ठाकुर जी इसमें दिए हैं, जे सती स्त्री वही होता है, सती स्त्री का सतीत्व को सार्थकता स्वामी को इष्टोपण कर देने में है। जो सती स्त्री है उसका प्रमाण है जे वो ऑलवेज प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति सेकेंड उसका निरंतर प्रयास रहेगा उसका स्वामी कैसे मंगल पथ में चले, ईश्वर के साथ जे ए युग का जो पुरुषोत्तम है उसके साथ कैसे युक्त रहे, हर वक्त प्रयास करना चाहिए, ये लक्षण है। कल मैं मेरा पत्नी के साथ वही बात कर रहा था, जे स्त्री सती है कि नहीं कैसे प्रमाण मिलेगा। आजकल समाज में इतना सारा चीज हम लोग कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है जो हमारा प्रारब्ध और संचित कर्म हम कैसे कर लेते हैं। इतना खराब काम कर लेते हैं, हमको भी पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस स्टेज में नहीं है, चेतनशील नहीं है। जब हम नाम करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, दीक्षा लेंगे, ठाकुर जी के माफिक चलेंगे, देन हमारा अंदर वो बोध शक्ति जागृत होगा। अच्छे कल वही प्रसंग हम लोग घर पे ये डिस्कशन के बाद आधा घंटा 1 घंटा फिर भी डिस्कशन करते हैं, जो होना चाहिए। श्री आचार्य देव चाहते हैं, कल मोनिश दा बोल लेते, पारिवारिक डिस्कशन वाइफ के साथ, बच्चे के साथ। एक उदाहरण छोटा सा दूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। जे ईश्वर को पकड़ बिना पकड़ के स्त्री का अवस्था क्या होता है, स्वामी का अवस्था कैसे होता है, और ईश्वर को पकड़ना क्यों चाहिए, वो क्यों लीला करना चाहते हैं, और वो आकर्षण कैसे आएगा, फिर आप ग्रहणक्षम कर पाओगे। हमारा सोसाइटी के अंदर एक स्कूल है, पावर पब्लिक स्कूल। सबको पता है महाराष्ट्र में एक कोटा होता है, ओबीसी कोटा में स्कूल में
आपको ट्यूशन फ्री वैभव हो जाता है, स्कूल का बुक्स भी फ्री में मिल जाता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जो साल में एक पेरेंट्स आराम से 1-1.5 लाख रुपया फ्री में उसका बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये व्यवस्था गवर्नमेंट किया था बैकवर्ड पीपुल के लिए, जो अर्थव्यवस्था में बैकवर्ड है, मानसिकता में बैकवर्ड है, थोड़ा गरीब श्रेणी लोग हैं, उनके लिए किया था। और मेरा सोसाइटी में जिसके पास 2-3 गाड़ी है, 2-3 बंगला है, बिजनेसमैन है, जिसका इनकम महीना का मतलब प्रॉफिट सब कुछ जाने के बाद 2-3 लाख है, वो सब लोग जाके ब्रोकर को पकड़ के ओबीसी कोटा में स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं। वही बात मैं प्रज्ञा से कल डिस्कशन हमारा हो रहा था, जब ये प्रसंग कल विकास भाई और मनीष दा विश्वनाथ दा आलोचना कर रहे थे, मैं सतीश्री का याद कर रहा था। उसका स्त्री उसको बहुत जोर से प्रेरणा दे रहे हैं, ये देखो ना अमुक व्यक्ति ना वो ओबीसी कोटा में जाके एडमिशन कर ले, तुम जाके करो ना, वो वहाँ पर 1 लाख मांगता है, ब्रोकर को दे दीजिए ना। वो 1 लाख ब्रोकर को दे के उसका प्रेरणा से, स्त्री का प्रेरणा से स्वामी ब्रोकर हायर करता है और जाके स्कूल में वो ओबीसी कोटा में, क्योंकि उसका जातिगत के हिसाब से ओबीसी है, कुछ लोग जनरल से भी ओबीसी करवा लेते हैं पैसा दे के, बट उसके वो तो बैकवर्ड नहीं है। ईश्वर तो इसको बैकवर्ड में नहीं रखे हैं, ईश्वर उसको स्त्री दिए हैं, ईश्वर इसको पुत्र दिए हैं, ईश्वर इसको 2 गाड़ी दिए हैं, ईश्वर इसको बंगला दिए हैं, उसके पास सब कुछ है, बट वो खुद को डिजिग्नेटेड बैकवर्ड सोचता है, कपटता करता है ईश्वर के साथ। तो वो कभी नहीं सोचा, जे ये नहीं करता होता तो आज मेरा घर पे जो पोछा मार रहा है, बाई आ रहा है, जिसका घर पे वो 10,000, मेरा घर से 2,000, उसका घर से 1,000 रुपये ऐसे लेके उसका घर चलता है, और उसका बेटा ये बैकवर्ड कैटेगरी में आता है, और उसको तो ब्रोकर हायर वो नहीं कर पाएगा, उसको साधारण कोटा में मिलता नहीं कभी, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, मुझे वाइफ बोले 5-7 उदाहरण दिए। मतलब मैं आश्चर्य लगा, कोई कॉर्पोरेट में एवीपी है, कोई कॉर्पोरेट में वीपी है, उसका सैलरी महीना का 3 लाख 4 लाख है, उसके पास एसयूवी 700 है, बट वो जाके अप्लाई करके स्कूल में अदर बैकवर्ड कोटा में उसको बेटा बेटी को पढ़ाता है। सोचिए तो समाज क्या हुआ, और हमारा प्रयोजन क्या है समाज में। श्री ठाकुर जी दीक्षा और शिक्षा विभाग के लिए इतना क्यों व्याकुल होते थे? आप पागल हो जाओगे समाज का व्यवस्था जब देखोगे। तो हमारा स्थान ठाकुर जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक कर्मी से, जो कल मनीष दा डेफिनेशन देते थे, एवरी दीक्षा जो आज लिया है वही भी कर्मी है। तो हमारा कार्यक्रम कितना ऊंचा रहना चाहिए, जो इम्पैक्टेड हम परिवेश को कर सकें, उन लोग का माइंडसेट को चेंज कर सकें। ये क्या सतीनरी का लक्षण है? क्या ईश्वर का पथ में वो लेके जा रहा है स्वामी को? वो ढकल रहा है अमंगल का पथ में, दारिद्र का पथ में। वो किसी का खाना को छीन के ले रहा है, जो एक्चुअल गरीबों को डिजर्व कर रहा है उसको नहीं दे रहा है। बावजूद इतना होने के बाद भी वो कड़ बड़ प्रेशर करके 1 लाख रुपया दे के वो ब्रोकर को जबरदस्ती, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल को कुछ मिल जाएगा, वो 1 लाख रुपया लेगा, प्रिंसिपल को 20,000 रुपया देगा, उसका हो जाएगा काम। क्या ना 12 तक फीस 1-1 लाख रुपया कमाता है तो 12 लाख रुपया साल का 7,000 8,000 स्कूल फीस है, वो जो बुक वो भी बचा लेगा। सब कैलकुलेशन करके वो ये कर दिया। एक स्टैंडर्ड का मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपया एक क्लास का, 2nd 3rd 4th होके 12 तक जाएगा, तो 8 तक है ना। हाँ, तो 8 तक उसको पढ़ाएगा बचपन से। देखिए तो ये बेवला में ये है आज का अवस्था।
स्त्री उसको बोल रहा है आपका तो पेट थोड़ा सा नहीं चल रहा, आप चल नहीं पा रहे हो, और थोड़ा इसका कोटा आया है, कोई राजनीतिज्ञ उसको 500 रुपया देने से इसका हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट निकाल दो, आपको हर महीना 500 रुपया मिलेगा। वो सचमुच हैंडीकैप्ट कोटा में अप्लाई किया, उसको भी मिल गया। मतलब उसका वाइफ स्त्री उसका स्वामी को हैंडीकैप्ट बना दिया। और ये जो ओबीसी कोटा में लेते हैं, ये लोग नहीं सोचते जी हम लोग राजस्व, श्री ठाकुर द्वितीय प्रसंग में बोल रहे थे, द्वितीय खंड में हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे बुरा मतलब सबसे बड़ा पाप है देवस्व खाना, माने इष्टबुद्धि चोरी करना, ईश्वर को नहीं देने के खाना। इसके बाद सबसे बड़ा पाप होता है राजस्व खाना, माने राज का जो पब्लिक का जो मनी है वो राजस्व होता है, जो गवर्नमेंट का फंड है। गवर्नमेंट का फंड नहीं खाना है कभी भी, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है ओबीसी कोटा में, ये राजस्व होता है। और तुम्हारा जो योग्यता रहता है राजस्व को चोरी नहीं करना चाहिए। तो देखो तो हम लोग राजस्व चोरी नहीं करते, हमारा ब्लड में, हमारा स्नायु शक्ति, हमारा ये सब समझ नहीं पाएगा, हम लोग कर जाते हैं। कुछ दिन के बाद कुछ बेटा को तो नहीं पता है पड़ेगा, वो 8 तक कैसे पढ़ा है उसका पिताजी चोरी करके। पिताजी के पास था बोलेरो, पिताजी के पास स्कॉर्पियो था और घर था, सब कुछ था, बट पिताजी चोरी करके राजस्व हरण करके 1 लाख रुपया ला के मुझे दिए हैं। ये क्या सामर्थ्यवान बनेगा ये स्वामी? उसके बाद बोलता है, निंदा करता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं तो किसी का अकल्याण नहीं किया हूं, मेरा अकल्याण क्यों हो रहा है? इसलिए ठाकुर जी बोले 14 पीढ़ी तक उसका देखो क्या हुआ है, तो पता समझ में आएगा। ये फिर सत्संग भी करते हैं। स्वामी का हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट निकाल दिया, कुछ दिन के बाद सचमुच किडनी फेलियर हो गया। मैं सब वास्तव उदाहरण देता हूँ कि ठाकुर जी चाहते थे वास्तव उदाहरण देने के लिए। ठाकुर जी का चारों तरफ जो घटता था वही बोलते थे, यही आलोचना प्रसंग है, हमारा जीवन में वही आलोचना प्रसंग होता है। दुख लगा जब मेरा कोई ऐसा किया था, मैं इसको बोला था तुम ऑटोमेटिक हो जाओ, ऑटोमेटिक किडनी रोग में प्राण चला गया, 500 रुपया के कारण राजस्व खा लिए। सबसे बड़ा पाप है टिकस चोरी करना। सार्थकता कहां से आएगा? स्त्री बोलता है मैं तो कुछ करता नहीं हूं। किसी से 1 लाख रुपया लिया है, कैसे स्त्री बोलता है उसको, कैसे हम लोग सोसाइटी से आप लेके पास, उसका हस्बैंड लेके आ गया है 50,000 रुपया, हमारा गांव में पानी आ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा तो वो वैभव हो जाएगा। इस साल क्या हुआ, पानी का बाढ़ आया नहीं, और ये वो पैसा लेके ये लोग खर्चा बर्चा कर दिए और पैसा दे नहीं पाए, फिर दरिद्रग्रस्त ऋणग्रस्त हो गए। चोरी करने का मनोभाव। तो वही ठाकुर जी बोले स्त्री जो है वो स्वामी को इष्ट पथ में जोड़ देने का, 12 साल में उसका इष्ट स्वस्थ ही नहीं होना चाहिए, दीक्षा होना चाहिए, उसको शिक्षा मिलना चाहिए। हम तो शिक्षा बोलते हैं। कल मेरा वही बोले तुम्हारा बेटा को क्या शिक्षा दी हो? तुम तो जाजन करते, तुम्हारा बेटे को क्या शिक्षा दी हो? उसको पूछो उसका गोत्र पता है? तो मनीष दा जैसे बोले खाने के टाइम में हाथ धोने सूखने तक तुम्हारा आलोचना होना चाहिए। मैं इसको पूछा कल, गोत्र पूछा, वंश क्या होता है, ब्रीड क्या होता है, कुल क्या होता है, उसको बता रहा था। 12 से 14 साल तक वो सब जान जाएगा, प्रतिलोम भी जान जाएगा। तो 100% हाथ देने से, आग से वो देगा तो उसका जन्मगत दोष रहेगा तो वो दे सकता है, बट जन्मगत ठीक रहेगा और ये शिक्षा मिल गया तो कभी भी गलत पथ में नहीं जाएगा तो फिर अनुताप करेगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। उत्तप्त बालू गर्म होते होते आप आ जाओ, नहीं तो मैं जो थोड़ा ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो जल के मरना होगा, सत्यांश में लिखा हुआ है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो चीज संन्यास जब युक्त होता है स्त्री, तो उसका घर पे हर चीज 24 आवर्स वो स्वामी के बारे में सोचेगा।
आजकल पुत्र को इतना प्रायोरिटी देता है कि स्वामी सेवा में वो लोग आजकल स्त्री कोई पूछता नहीं है, सब प्रायोरिटी बना दिया है पुत्रों को मोह में। मोह होना चाहिए पुत्र का पिता के प्रति, माता के प्रति, वो नहीं है, उल्टा मोह आजकल हो चुका है, जो प्रभुति वाला मोह। ठाकुर जी बोले ये जब जान जाता है लोग तो जाजन व्याकुल होकर उठता है। ये जाजन जो इष्टप्राण व्यक्ति है वो जाजन नहीं करके नहीं रह सकता। मैं लास्ट प्रसंग में जाता हूँ। लास्ट प्रसंग ऐसा है जो डिस्कशन नहीं हुआ था। प्रकाशदा बोले जे हम लोग समझते हैं सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं। ये क्वेश्चन आप कभी भी मंदिर में बैठो, भुवनेश्वर मंदिर में, बादलापुर मंदिर में, बेंगलोर मंदिर में, हर जगह में यही क्वेश्चन आता है। आप इसको रट रट के पढ़िए, समझिए, समझ नहीं पाते तो बार बार पढ़िए, जब समझ में आएगा। सब लोग बोलते हैं ना शशि भाई हम लोग तो ठाकुर जी सब कुछ बोले हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, सब ऋतिक लोग भी सब जानते हैं, फिर करते क्यों नहीं? सब कुछ समझते हैं भी, सब कुछ जानते हैं भी, बावजूद क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन का श्री ठाकुर 1942 में आंसर दिए हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ लाइन बाइन है, और मेरा बोध के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं क्या समझता हूँ वही बोलूँगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, श्री ठाकुर, समझना कुछ और बात है, जानना कुछ और। जानना और समझना दो वर्ड एक ही नहीं है। कैसे? श्री ठाकुर जी बोले हैं, समझी हुई बातें को अप्लाई प्रयोग कर उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जो पहले तो जैसे आवृत्ति पढ़ना, जानने से पहले पढ़ना होता है। आवृत्ति का 2 दिन पहले ठाकुर जी डेफिनेशन दे दिए हैं, जो इसको सम्यक रूपे जानना है, करना है, देन उसका जानना होता है। करने के भीतर के जानना मतलब अनुभूति के द्वारा जो जानना होता है वही ज्ञान है। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। जो जितना अनुभूति के द्वारा जानता है वो उतना ही वेद विधि जो ठाकुर जी सत्यानुष्ठान में लिखे हैं। तो जो बोलता है मैं जानता हूँ, वो अनुभूति के द्वारा नहीं जानता है, वो व्हाट्सएप से जानता है, वो फेसबुक से जानता है, वो मनीष देश से जानता है, वो आचार्य देव से सुन के जानता है, वो बुक्स पढ़ के जानता है, वो ही जानना हुआ है। ठाकुर जी उसको बोलते हैं वो जानना नहीं है, अप्लाई नहीं है। अप्लाई किया है क्या? नहीं किया है। उसका जब अप्लाई करेगा वो पागल की तरह जाजन करेगा। दार्जिलिंग जाता है तो वो कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, पहली बार गया है बचपन में, और दार्जिलिंग में जाके देख रहा है वहाँ पर आधा घंटे में बारिश हुआ, फिर धूप आ जाता है, फिर विंटर आ जाता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसको मजा लगता है। कभी भी देखा नहीं हिल स्टेशन, आके घर घर में बोल रहा है मैं गया था दार्जिलिंग, वहाँ पर ना एक एक घंटा में वो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, उसको आनंद लग रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है। वो जितना आनंद लीला करेगा बहुत सारा लोग को बोलेगा, उसको उतना आनंद मिलता है। आप भी जाओ, आप भी देखो। ठाकुर जी बोले जब अप्लाई करेगा उसमें जो अनुभूति जो बेनिफिट से उसको मिलेगा वो चाहेगा उसको प्रसार करने के लिए। कठिन कुछ नहीं है ना, और यहाँ में जितने दूर ही है उतने ही करने और न करने में दूरी है। इसका एक वास्तव उदाहरण में देता हूँ। कल ये जो पढ़ा और पढ़ के उसको मैं रियलाइज किया। मेरे बेटा को मैं सोने के लिए जब जाता हूँ मोबाइल फोन लेके जाता हूँ तो वही बोलते हैं तुम तो घंटा घंटा लोग से बात करते हो, इसको क्या हुआ फॉलोअप लेते हो तो आते आते तुम्हारा 1 घंटा लग जाता है, फिर ऑफिस जाना होता है, भीड़ फिर जो टाइट शेड्यूल है वही टाइट, तो आप मोबाइल रख के चले जाओ। मैं मोबाइल रख के चला गया और बच्चे को जाते जाते ठाकुर जी का कुछ बातें करते करते उसको छोड़ा। वही उसको उदाहरण दे रहा था
जो मुझे जो खुशी मिलेगा तब खुशी मिलेगा जब तुम ठाकुर जी को टाइमली खिलाओगे, मतलब इष्टभूतित हो गए तो सूर्योदय से पहले। तुम किस दिन देते हो किस दिन नहीं देते हो, तो उसमें मुझे तृप्ति नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। वो वाला मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा। आज नींद लग गया, ये हो गया, बातचीत हो कि मैं इसको स्कूल पे ड्रग पिया। ये जो ठाकुर जी बोलने जी, वो जो जानता है वो बेनिफिट मिलता है, वो ऑटो जाजन करता है। वो कैसे है, मेरे को अनुभूति भी नहीं आ रहा था। मैं बोला ठाकुर जी वो तो झूठ बोले हैं। तो फिर मैं सोचा कि मुझे जो बेनिफिट मिला है मैं इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बेनिफिट कोई डिपेंडेंट नहीं लग रहा है। मुझे तो मेरा घर पे सब कुछ है, मैं तो कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा परिवेश क्यों नहीं चाहिए। तो मेरा एक में वही दिमाग में आया, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो जानता है, जो अप्लाई करता है, प्रयोग करता है, उसको जानना चाहिए। मेरा अंदर जो अप्लाई मैं किया हूँ आज तक, तो उसको जो बेनिफिट मिलता है, तो मैं इसको एक कम्युनिटी में क्यों बता रहा हूँ। व्हाट इज जो सत्संग, जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, ऋतिक जो अधूर जो जाजक जो सोचते ही नहीं, यही लोग को क्यों बोलता हूँ मैं। ये क्या ठाकुर जी का लोग है और बाकी सब ठाकुर जी का लोग नहीं है। मैं बड़ा क्रिएट क्यों किया हूँ, जो आजकल बांग्लादेश में चल रहा है, कि पाकिस्तान इजराइल में चल रहा है, वो सब बड़े करके बैठे हैं, जो यही यही दुनिया है। तो वो जैसे दिमाग में आया, तो एक बिजनेसमैन मुझे दिखे जिसके साथ मेरा रिलेशन है, बट मेरा बात ज़्यादातर सुनते नहीं है, क्योंकि एक अंदर में भी एक ये है, धनी व्यक्ति जो होता है वो तुम उसी पैरेलल नहीं होते तो वो वेटेज भी कम देते हैं। तो मैं उनको बोला जे आपको आज कुछ देता हूँ ना, क्या है बताओ। मगर मेरे साथ थोड़ा 5-10 मिनट टाइम है, तो चलो। फिर लेके गया हमारा गार्डन एरिया में। तो गार्डन एरिया में जाके एक थालकुड़ी पत्ता का उसको दिखाया, जी इसको आप जानते हो ना। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उसको। बोले ये ब्राह्मी है और इसको थालकुड़ी बोलते हैं, और उसका उपाय देता बताया। बोले तुम्हारा बेटा के लिए तुम क्या छोड़ के जाओगे, धन छोड़ के जाओगे, बट धन का तो बहुत सारा परसेंटेज मेडिसिन इसमें सब चला जाता है आज का डेट में ना। नहीं शशि भाई सही बोल रहे हो, हर चीज में मेडिसिन है। रात में भी 2 टैबलेट कर रहा हूँ। मैं बोला मुझे एक डॉक्टर बोल रहा है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बोले मृत्यु तक तुमको ये मेडिसिन लेना है। और बीच बीच में मैं छोड़ देता था, मेरा नी बेलून जैसा फूल जाता था, साइनोवेल डिजॉर्डर कारण, एक रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण हुआ है। मैं 10-12 साल मेडिसिन खा के थक चुका था। ये जो थालकुड़ी है उसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ न। कैसे, मतलब 3-4 साल से मैं मेडिसिन के बदल में जो जो रविप्राजल है, जो एसिड मेडिसिन है, वो मैं बंद कर दिया हूँ न। कैसे बंद हुआ, बोले ये थालकुड़ी पत्ता मैं खा रहा हूँ ना। ये संधान कैसे मिला, मतलब मेरा गुरुजी है, वो गुरुजी बताए मैं खा रहा हूँ ना। सचमुच मगर हाँ, मैं तुमको थोड़ी झूठ बोलूंगा, झूठ मिल के क्या मिलेगा। 3 साल से मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, मुझे मृत्यु तक बोला गया था, बट वही एक्सपेरिमेंट हुआ है। जब भी छोड़ा हूँ बैलून जैसे हो जाता है, फिर इंजेक्शन लेता हूँ, फ्लाइट खर्चा करके जाता हूँ, डॉक्टर चल नहीं पाता हूँ, ये होता था। 2022 से जब नियमित भाव से एक थालकुड़ी पत्ता एक दिन बंद नहीं करना। एक दिन में छोड़ के उसको बता रहा था, जो लिफ्ट में चला गया था, फिर रिटर्न आके ब्रेकफास्ट से पहले खाना चाहिए, फिर भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा। ठाकुर जी जो बोल रहे एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता में जीवन में आनंद है, वो सार्थकता है। आनंद तब मिलता है, लीला तब कर पाओगे जब आनंद में रहोगे। तो उसके पहले आपको सरेंडर होना पड़ेगा गुरु के पास, कंटिन्यूटी के हिसाब से स्तुति प्रार्थना जो जो विधि बोले हैं करना पड़ेगा, जिसमें एक थालकुड़ी पत्ता ठाकुर जी बोले। तो उसको समझाने के बाद वो 2 पत्ता, ये 2 पेड़ मैंने पौधा लेके गए। उसका घर पे बात करते करते उसका मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताया, जिसको आप नहीं रखोगे तो विध्वस्त हो जाएगा। आप थालकुड़ी पत्ता का गार्डन बनाया था, जो लोधा हमारा मिनिस्टर में है, शिंदे साहब का कैबिनेट मिनिस्टर में, उनको कोई बताया था जो थालकुड़ी पत्ता के बारे में। वो हमारा सोसाइटी में बहुत बड़ा गार्डन बनाया था, थालकुड़ी का गार्डन। उससे इसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए थे ब्राह्मी। ये जो साइक्लोन गुजरात का टाइम में 2 साल पहले हुआ था, वो बोर्ड उसमें गिर गया, और हमारा जो लोधा से हाथ से ये सोसाइटी चला गया मेंटेनेंस,
ये लोग जो है साधारण लोग है उसको घास फास सोच के उसको सब मिटा के फेंक दिए, और जहां पर फेंके थे वहां पर थोड़ा बहुत थलकुड़ी है। सिमिलर थी कि लोधा जो मिनिस्टर में वो जो विश्व मोहन भाई रहते हैं लेक्चर में, वहां पर गार्डन बना है। उनको कोई बताया था ये थालकुड़ी का उपादेयता क्या होता है। मैं उनको वही बोला जैसे आपका बेटा के लिए आप क्या रखोगे। आज ऋषि मुनि 5,000 7,000 10 साल राम के समय से वही भगवान जगन्नाथ का जी प्रसाद में तुलसी पड़ता है, इसलिए वो लोग खाते हैं। और तुलसी का बगना आज पुरी में है कि भारतवर्ष में है। अब ऑस्ट्रेलिया जाओ आपको तुलसी पता नहीं मिलेगा। तो मैं अप्लाई करूंगा नहीं ठाकुर जी का बात को। ठाकुर जी बोले सूर्योदय से पहले स्नान शौच सच के इष्टभूति और प्रार्थना करने से बॉडी के एक इम्यूनिटी क्रिएट होता है, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट होता है। मेरा अनुभूति है कि वो ठाकुर जी का अनुभूति था। मेरा काशी होता था रेगुलर हिसाब से, क्योंकि मैं जब साजो टैबलेट लेता था मेरा इम्यूनिटी डाउन होता था। 4 साल हो गया ये बात जब पढ़ा मैं, ठाकुर जी जब आलोचना प्रसंग प्रथम खंड में पढ़ा तो मेरा अंदर में वही सोचा जाए एप्लीकेशन कहाँ है, प्रयोग कहाँ पर, अप्लाई कहाँ करूँ। अप्लाई को तो मैं स्त्री के ऊपर नहीं कर पाऊंगा, अप्लाई में परिवेश के ऊपर नहीं कर पाऊंगा, अप्लाई में मोनिष्ठा के ऊपर नहीं कर पाऊंगा, विकास भाई के ऊपर नहीं, अप्लाई में खुद के ऊपर करूंगा। देन बाकी लोग उत्साहित तो होंगे। फिर माइंड में आया जो सोचते ही नहीं तो लिया हूँ। सोच चिंता तो हजार हजार आता है 65,000 टाइप का, कितना परसेंट में इसको वास्तविकता करता हूँ। आते आते सोचा एक पौधा हाथ में, और एक बिजनेसमैन है चौधरी भाई हमारा घर के ऊपर रहते, उसको भी उपादेयता बताया था। माइंड में आया उसका घर पे जाने के लिए, अभी जाऊंगा, अभी वो डोर खोलेंगे, सुबह 8 बजा हुए सोए होंगे, मैं क्यों जाऊंगा। ये बोध आया, मैं फिर पीछे बैकवर्ड हुआ, मैं किसी को बोलूंगा नहीं तो ये सब मेरा जो क्रिया माइंड में हो रहा है तो वो अंदर ही छुप जाएगा। नहीं नहीं, ठाकुर जी बोले सोच चिंता आते तो उसका घर पे जाता हूँ। और वाइफ याद इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मेरा मोबाइल हस्बैंड नहीं लिए हैं, जल्दी आ जाएंगे और कुछ काम करेंगे। और मैं ऊपर गया, कॉलिंग बेल लगाया, वहां पर 20-15 मिनट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ, थोड़ा बहुत उनको उपादेयता बताया था। फिर मेरा लाइफ का हिस्ट्री बोला, मैं कैसे अप्लाई करके मैं कैसे सुस्त हुआ, और आपका मेमोरी मेलेटाइन कैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। बच्चे को ये थालकुड़ी देने से उसका स्मरण शक्ति मेमोरी जो 10 बार पढ़ने से होता है इसको 3 बार में याद रखेगा। फिर उपादेयता बताया। ये डीपी वर्क जो ठाकुर जी बोले सबको बचाने के लिए, ओनली जी नॉट इनिशिएट के लिए है, ये ठाकुर जी का लोग है। ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में कहीं पे आप दिखा दो, चतुर्थ भाग हम पढ़ रहे, कभी नहीं बोलने पारिदा थोड़ा चेक करो इनिशिएशन लिया कि नहीं लिया, उसको ये उपादेयता बताओ। कोई भेदभाव नहीं किए। कोई पशु लेके आया है, गाय का पेट खराब हो रहा है, उसको मेडिसिन दे रहे हैं और उसके साथ एक बुक्स दे रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, देख गाय का खराब होगा पेट तो नेक्स्ट टाइम ये बुक्स पढ़ के खुद ट्रीटमेंट कर लेना। बोल के बोले नहीं वहां पर तेरे को इतना बोला है तो आज नाम लेके जा, कभी नहीं बोले, क्योंकि वो लीला करना चाहते हैं। हम देंगे तो चांस। तो नागेश भाई का घर पे रहा, गणेश गौड़ भाई वो भी बिजनेसमैन है, उनके घर पे थालकुड़ी पत्ता लग गया। चौधरी भाई ऊपर वो भी बिजनेस है, एक्टिव का शोरूम है, वो भी उनके घर पे लग गया। अभी मेरा घर पे कभी बालकनी में थालकुड़ी खत्म हो गया तो अभी मैं क्या करूंगा। मैं अभी नागेश भाई के घर पे जाऊंगा साइड वाले के पास, मुझे 2 थालकुड़ी पत्ता दीजिए, मेरा आज घर खत्म हो गया। यही बोल रहे हैं जो परिवेश तुमको जुगान देगा, परिवेश को ध्वंस कर दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। अप्लाई ठाकुर जी बोल रहे हैं। कितना लोग जो दिन इष्टभूति होता है उस दिन हमारा जो भातृभोज्य एंड भूतभोज्य, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, 90% टाइप का लोग को भातृभूत भूतभोज्य पता ही कुछ नहीं। अप्लाई क्या करेंगे, जानना है। वो जो जानना है वो मनीष दास से, विकास भाई से, मनोरंजन भाई से इसे सुनना वाला जानना है कि आचार्य देव बोले हैं, ठाकुर जी बोले यही वाला जानना है, अप्लाई वाला जानना नहीं है। जब अप्लाई वाला जानना होगा तब वो जो जाजन करेगा ना वो रुक नहीं पाएगा। मैं जैसे मुझे रोक नहीं पाया मेरा बॉडी एंड माइंड, मुझे रोक नहीं पाया, ऑटोमेटिक उसका घर पे जाके देखे दे के चला जाएगा। आज थालकुड़ी दिया है, कल पिता माता का प्रणाम सिखा दूंगा, ये करूंगा। हाँ, मैं प्लास्टिक बोतल जो मुझे जगन्नाथ मंदिर में जब मैं धो रहा था, नाक में हाथ से चला गया, हाथ धोया, ये क्या होता है, ये कमंडलू है।
सब सन्यासी है, जो सोचते लिए हैं, जो दीक्षित है वो सब सन्यासी है, जो दीक्षा लिया है वो सन्यासी है। ठाकुर जी बोल रहे सबको सदाचार पालन करना है। कमंडल धप प्लास्टिक बोतल जो है उसको उपादेयता बताया जे कोविड के टाइम में कैसे सबके हाथ में क्या था क्या नहीं था, कितना सदाचार पालन करते हैं, क्योंकि मृत्यु का भय था। मैं डेली डेली करूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं। ठाकुर जी बोले 1 घंटा डेली नित्य स्वाध्याय करने के लिए। मैं कल निर्मय को बोलूँ मैं तो 1 घंटा पढ़ नहीं पाता हूँ, तो ठाकुर जी का बात व्यतिक्रम हो रहा है। जाजन नहीं करूंगा। जाजन मतलब लोग को इष्ट पथ में लेके जाना है, मंगल पथ में लेके जाना है। दीक्षा लो या नहीं लो, तो उसका जो पेट खराब हो रहा है, मैं उसको बोला तो तुम तो मटन चिकन ज्यादा खाते हो, तो तुमको 2-4 पत्ता और ज्यादा खा लेना, थालकुड़ी पत्ता, टॉक्सिन ये होगा। वो भी खुशी हो गया, खुशी खुशी खाएगा, क्योंकि उसको हेल्थ कॉन्शियस है। जो मटन चिकन खाते हैं क्या उसका अधिकार नहीं है थालकुड़ी पत्ता खाने का, जो दीक्षा नहीं लिए? क्या उसका बेटा उसको प्रणाम करे, वो संस्कार उसको देना नहीं चाहिए जो ठाकुर जी देते थे? वही ठाकुर जी बोल रहे जे ये कठिन कुछ नहीं है, ना और हाँ। ये ठाकुर जी 2 शब्द यूज किए हैं, नो और यस। करने का जितनी दूरी है उतनी करने और नहीं करने में दूरी है। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं विश्वास में हाँ नहीं होता है, संदेह में हाँ ना होता है। तो जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर हाँ और ना ये दूर नहीं होता है। जैसे हर चीज में कुछ लोग देखे होंगे नो बोल देते हैं, नहीं हाँ हो पाएगा। जैसे ऑफिस में मैं बोलता हूँ मैनेजर को, वो मुझे पता है 7 दिन लगेगा, बट 1 दिन में बोलता है तो हम पीछे उठ जाते हैं, नो बोलते तो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देता है। हर चीज में हाँ हो पाएगा। वो ठाकुर जी बोले जब हाँ हो जाएगा उसका सारे ऑप्शन मिल जाएगा करने का, और जहां पर ना बोलोगे वो सारे ऑप्शन आपका दूर हो जाएगा, डोर बंद हो जाएगा। समर्थन नहीं कर रहे थे, कल लेके बंदे को हैप्पी बर्थडे कर रहा था, मुझे एक चॉकलेट दिया, उसमें मैं जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था। उसका पिताजी यूरोप में है, वो लाए थे और मैं खाया नहीं। तुम क्या इतना माइन्यूटली देखते हो? मुझे बोले तो मैं प्रयास करूंगा नॉनवेज छोड़ने के लिए, उसको उपाय देता बताया ऑफिस के अंदर। नहीं बताऊंगा, क्यों? मैं ठाकुर जी अनुकूल जी का संतान हूँ। ओनली बादलापुर मंदिर में बोलूंगा, और ये जो सुबह प्रेयर होगा उसके बाद बोलूंगा, कहीं पे नहीं बोलूंगा मैं ठाकुर जी का बात। क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा नॉनवेज खाने नहीं के लिए। इतना सारा प्रॉब्लम है उसमें, इतना सारा डेवलपमेंट है बॉडी में, क्रिया करता है ना। लहसुन प्याज का बात जब 2 दिन पहले डिस्कशन हो रहा था, मुझे वो जो एक बंदा बोला लहसुन प्याज में बहुत सारा मेडिसिन है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रैंक होल्डर है। मैं सिंपल, मेरे को एक आचार्य देव जैसे बुद्धि देते हैं, वो एक मुझे बुद्धि दी। मैं फटक से उसको पूछा, जे आपको कभी डिजीज नहीं हुआ है, काशी फीवर नहीं होता है, आप मेडिसिन पैरासीटामोल खाते हो? ना, नहीं खाया हूँ। आप शशि भाई पागल जैसे क्वेश्चन आप पूछोगे ऑलवेज, आपका बात ऑलवेज पागल जैसे बात करते हो आप। मतलब क्यों पागल कैसे बात कर रहा हूँ? आपको फीवर नहीं हुआ है, आप पैरासीटामोल खाते हो कि नहीं खाते हो? ना, नहीं क्यों, कौन कहेगा? जब रोग होता है तब मेडिसिन खाएंगे ना। तो आप तो वो भी बोले वो मेडिसिन है, आप बोलो 90% मेडिसिनल लहसुन में है, प्याज में। तो जब जो प्रोडक्ट 90% औषध गुण क्रिया करता है, तो उसको औषध की तरह खाना चाहिए। उसका क्वांटिटी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? डॉक्टर करेंगे, गुरु करेंगे। आप गुरु ग्रहण किए हो ना नहीं किए हो, तो फिर आप कैसे बात कर रहे हो? औषध को कभी भी खा सकते हो, मेडिसिन को उसका एक कच्चा फॉर्म में किया जा सकता है, वो दैट टू इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर ओनली। और गर्म बॉडी हो जाएगा तो फिर आपका बाकी सब चीज, बहुत सारा चीज है। अब बॉडी बहुत की कफ पात पित्त होता है, उसके कारण उस हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वही हमारा पड़ोसी जो है उसका वाइफ बोल रहा था एक दिन, हमारा महाराष्ट्र में कल्चर है जहाँ पर एग्जाम होता है, तो एग्जाम दिन में हम लोग प्याज लहसुन नहीं देते हैं, क्योंकि उत्तेजक द्रव्य है। वो
आपको स्मरण करने में आपको व्याघात सृष्टि करता है। मुझे आश्चर्य ये लगा, मैं फटाक से वाइफ को बोला जब सुजोग मिलेगा मुझे ने सिपाही था कि आचार्य देव को मैं बोलूंगा ये चीज। जब भी सुजोग मिला देवघर जाते हैं इंटरेक्शन तो होता रहता है। जो हमारा वहाँ पर एक कुष्टी है, मुझे मेरा पड़ोस से मुझे मिला तो वो खुशी होंगे, क्योंकि ये सब इंटरेक्शन वहाँ पर जाके बताना चाहिए गुरु के पास। वो ठाकुर जी बोलते मेरा बात जहाँ पर मिल जाता है तो आके मुझे बोलना। हम पढ़े हैं ना, द्वितीय खंड में पढ़े थे, तृतीय खंड में बोलते हैं मुझे जहाँ जहाँ समर्थन मिलता है आके मुझे बोलना। प्रफुल्ला को बोलते थे, प्रफुल्ला बोलने से ठाकुर जी आनंदित होते थे, मेरा आचार्य में आनंदित होंगे। हम बोलेंगे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हम क्यों बोल रहे? वही परीक्षा होता है। ये जो जानना और समझना हमारा, हम लोग सोचते हैं हम लोग सब जान गए, करके जानना। कितना दिन से प्रार्थना बंद नहीं किया? 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। भूतभोज्य भातृभोज्य एक ज्वलंत तो उदाहरण परिवेश बच रहेगा। जो ठाकुर जी बोलते हैं यूक्रेन जैसे वार, भातृभोज्य दिन से वार रुक जाएगा। ठाकुर जी बोले मैं बिलीव नहीं कर रहा था इसको। जिसके प्रति जो षड्यंत्र कर रहा है उसको वो जाके भातृभोज्य दे रहा है, उसका मन में क्या चिंता आएगा? ये भूतभोज्य, मुझे मेरा बेटा बोलता है, मेरा वाइफ बोलता है, हम लोग 2 बतख है, वो 2 बतख को थोड़ा मुरमुरा दे रहे। 3rd मंथ 4th मंथ में मैं जैसे वो रास्ता में जाता हूँ ना, वो 2 बतख दौड़ के आते हैं। इतर जंतु जो एक बार समझते हैं वो भूलते नहीं। ठाकुर जी सत्यांश में बोले है ना, वो वाणी को मैं समझ नहीं पा रहा था। एक बार समझ गया शशिकांत दास है, ये मुझे इसे पर्टिकुलर दिन में मुरमुरा देता है, वो तुम्हारे पास आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या भूतभोज्य करते हैं इष्टपति का दिन? तो जाने तो 2nd वॉल्यूम में तो पढ़े थे, ये फोरम में बहुत सारे लोग है भातृभोज्य देते हैं नहीं। हमको खाली जानना है बुक्स पढ़ के, बट ठाकुर जी वो नहीं बोल रहे, वो दैट इज नॉट जानना। अनुभूति के द्वारा जो जानना होता है वही ज्ञान है। तो हमारा सब अनुभूति में नहीं है, इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। आज थालकुड़ी पत्ता में 4 साल खाया, टैबलेट नहीं पत्ता, तो फैक्ट्री फिर बनेगा, फिर पत्ता ध्वंस हो जाएगा। सब लोग बोलते हैं ना, वो ऋतिक बोले टैबलेट खाने के लिए, क्यों? फिर पत्ता कैसे, कहाँ से आएगा? कोई पत्ता से लेके तो उसका एसेंस से तो बनेगा घर घर में। तो जिस दिन हमारा 100-200 घर थालकुड़ी पत्ता बिना दीक्षा वाला रहेंगे, तो मैं परिवेश में कहीं पे भी जाऊंगा, किसके घर पे भी घुस जाऊंगा, थालकुड़ी पत्ता 2 खाया फिर चला गया। उसका बेटा उसको प्रणाम कर रहा है, मेरा बेटा कर रहा है, क्योंकि ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा लिया है, उसका कोई अधिकार नहीं, वो करे क्यों करेगा? मेरा बेटा बोला दूसरे को साथ मिलता है, क्या तू उसको सिखाता है? तो वो भी जाजन करेगा? नहीं, वो जाजन नहीं करेगा। वो 12 साल का बेटा है, वो क्यों जाजन करे? तू प्रणाम करता है, उसको क्यों नहीं बोलता है प्रणाम करने के लिए? वो फिर बोलेगा, कौन बोला ना शशिकांत का बेटा मुझे सिखाया, तो फिर वो मेरा आदर्श ढूंढेगा। एप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? एक दिन पढ़ा, एक दिन बंद। कल ऑफिस में मीटिंग चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तुषार भाई थे, ये तुम्हारा अलार्म बजने लगा, चलो फिर प्रेयर जोन में चला गया। तुमको पूरा ऑफिस में जाने के, ये शशिकांत जो है ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य है, ये इसको तो प्रेयर टाइम हो गया, इसको छोड़ दो। इवन प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक। कल कंपनी का प्रेसिडेंट मेरे को वाइफ को बता रहा था कि कोई बंगाली का पोएम लिखा है, मैं कितना जूनियर हूँ, वो सीएफ है, वो मुझे भेजे हैं जो मैं फास्ट बंगाली पोएम लिखा हूँ, देखो। मतलब तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा है उसका, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल लोग हो। जो स्पिरिचुअल लोग है उसको स्पिरिचुअल लोग पसंद आएंगे। सब आध्यात्मिक होते हैं। जो मांस खाते उसको घृणा नहीं करना है। मैं जो जैसे बोल रहा था, आप खाओ, ज्यादा खाते हो ना, छोड़ने के लिए नहीं, इसको भी ज्यादा खाओ। वो सदाचार पालन कर रहा है, वो मम्मी पापा को प्रणाम कर रहा है, थालकुड़ी खा रहा है, प्रेयर करने बोले, जो प्रेयर स्कूल में करता है उसको अर्ली मॉर्निंग क्यों नहीं करते तुम? स्कूल प्रार्थना दीक्षा नहीं लिया तो धीरे धीरे क्या करे, आकर्षित होगा। जोड़ा ठाकुर जी आलिंगन बोल रहे, श्रेष्ठ के प्रति आकर्षण होगा। ये सृष्टि का रहस्य है, लीला आलिंगन ग्रहण। आकर्षण होके वो दीक्षा, गुरु को दीक्षा लेगा। सब ऑलवेज ठाकुर
ठाकुर जी का बात बोलते बोलते नाम का वाइब्रेशन का बात कहीं पे भी नहीं बोलता हूँ, पड़ोसी का अधिकार नहीं है। कल हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे बात करते 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 एक हमारा वर्किंग कमेटी मेंबर बोले मुझे एक दीक्षा लेना चाहिए शशिकांत भाई। मैं इसको कुछ बोला नहीं, मेरी वाइफ को बोला था, वो बोल रहा है कुछ दीक्षा लेना चाहिए। 24 आवर्स ठाकुर जी का बात बोलना है, वाणी कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है, जीवन का बात है। वो कैसे आनंद में रहे और पीस में रहे। 3-4 ओपिनियन है, मैं कोई नीडी पर्सन है, मैं इसको रेफरेंस नहीं दे रहा। क्यों दूं? मेरे कोई जरूरत नहीं है। कल मैं रश्मि भाई को बोला था तुम थोड़ा सीबी दो, मैं रेफरेंस कोई हो गया तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो देखते हैं। मेरे दिमाग में जो चिंता सर आ रहा है, मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ कहीं पे। मेरे को चिंता आया, रश्मि भाई को सीबी मांगू, मैं क्यों मांगू? करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, एचआर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। तो वही जो हाँ और ना ठाकुर जी बोले, तुम दूरत्व करके रखे, हर चीज में ना हमारा ब्लड में जीन में हो चुका है। हाँ नहीं करूंगा, तब वो आएगा जब कंटिन्यूटी रहेगा डेली। जो ठाकुर जी उस दिन हम आलोचना करते, कंटिन्यूटी बिना एक दिन समझ शमशान पलट जाएगा। मुझे वार्ड मैं इसको बिलीव भी नहीं कर रहा था, मतलब ठाकुर जी के बाद कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो शमशान पलट जाएगा। यही है सत, जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगा पूरा सब असत हो जाएगा। आज थालकुड़ी में जैसे पत्ता के गार्डन था, जो लोग देखे होंगे कासारियों में, वो जाओ, वो गार्डन है, वहां पर एक मैदान है, एक भी थालकुड़ी पत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाए। मैं इसको जादन करके बता नहीं पाया, वो मिनिस्टर को कोई बताया था, वो गार्डन बना दिया था। और मैं इतना हतभागा हूं, जो ठाकुर जी का संतान हो गए, वो गार्डन को भी बचा नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी को परिवेश में बोला नहीं, किसी को बोला नहीं। अप्लाई जो अप्लाई करके मेरे को जो मेडिसिन डिटैच हुआ था, मैं जो मेडिसिन आज खाया ही नहीं रहा हूँ, मेरे को सेव हुआ, मैं जो आनंद में हूँ, वो आनंद किसी को नहीं दे रहा हूँ, खाली ठाकुर अनुकूल चंद्र व्यक्ति को दूंगा। मैं वही पौन लेके बैठा हूँ। ये थालकुड़ी पता केवल ठाकुर अनुकूल चंद्र जो दीक्षा लिए हैं उनको ही बताऊंगा, और किसी को नहीं बताऊंगा। ये नहीं चाहते हैं शिशिर आचार्य। तो मैं बोला ठीक है, उद्यान तो खत्म हो गया, अभी 100 घर में तो लग जाए एटलीस्ट। 2 दिन में 3 घर पे लग गया। हाथ में लेके आ रहा हूँ, जिसको जानता हूँ, देखो ये ब्राह्मी है, आप जानते हो क्या? ये 5 मिनट 10 मिनट चला जाएगा मेरा, मैं क्यों बोलूं उसको? मैं तो खुद नहीं खाता हूँ, ठाकुर जी का पालन नहीं करता, मैं दूसरों को क्यों बोलूं? वही, जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब दूसरे को बोल नहीं पाओगे। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है। और बोलोगे तो ठाकुर जी का नाम लेके बोलोगे। ठाकुर जी का अनुभूति था, ठाकुर जी बेनिफिट हो। मेरा जब तक बेनिफिट मैं नहीं हूँ, प्रार्थना के द्वारा क्या बेनिफिट हूँ? एक टॉपिक एक दिन बोलूंगा, प्रार्थना करने से क्या क्या हुआ है। मैं तो बोला आज थालकुड़ी आपका बोला, मेरे पास मेरा एसिड मेडिसिन आया नहीं, 3 साल हो गया। मेरा वाइफ को पता है, मैं हर वक्त तो छोड़ता था, और हर वक्त मेरे को स्टिक लेके चलता था। मुझे जो देखे होंगे, प्रदीप भैया ज्वाइन नहीं किया, प्रदीप जेना, वो बोले शशिकांत भाई जो पूर्वावस्था देखा है शशिकांत दास कौन था, तो उसको पता चलेगा तुमको अभी कौन हो। एकदम नहीं चल पा रहा था मैं, एकदम बेड डिटेन था। मुझे जो निवेदन में किया था, मैं भी आचार्य मुझे बोले थे तुम्हारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठाकुर जी को लेकर चलो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ठाकुर जी को छोड़ के आज हम लोग बैठे हैं। डीपीआर को सोचे जो दीक्षा लिया है वो इसी को ही बताना, उसी के पास भी नहीं जाते। हर दिन जैसे आचार्य देव 9 घंटा जाजन करें, कुछ नहीं होता, तो रात को 12 बजे 11 बजे तक तो फोन पे बात करता हूँ, नहीं तो सुबह बात करना है किसी के साथ प्रॉब्लम, जो लोकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। रास्ता से लेके पानी से लेके एयर से लेके एवरीथिंग, वही है जीवन। एप्लीकेशन हम लोग नहीं कर पा रहे। जो जानना होता है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो बॉय पढ़ा जो पढ़ते हैं ना, इसको ठाकुर जी बोले एक तहवील बनाने के लिए। मैं कल सोच रहा था जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए, मगर जॉइंट अकाउंट को जब दूंगा तो 2 लोग का साइन चाहिए, तो आचार्य देव तो खुश नहीं होंगे, बोलेंगे सिंगल सिंगल बनाओ। ठाकुर जी का नाम पे एक अकाउंट खोल देने का, उसमें कुछ कुछ पैसा रखने का। मैं सादा को बोल रहा था वही चीज, ठाकुर जी तो लिखे हैं, बट मेरा कहाँ एप्लीकेशन है। मैं खाली
ठाकुर जी का बात बोल रहा हूँ, बट मेरा कुछ अनुभूति नहीं है। जैसे वादना ग्रहण वादन ग्रहण से बेहला जो वो अच्छा बजने लगता है, उसका कोई अनुभव नहीं है। तो हम लोग अभी कोई तबला और बेहला बन के निर्जीव वस्तु, ठाकुर जी जो नहीं चाहते थे। नोट डाउन करके रखना है, पुत्रों को बताना है। कल गोत्र के बारे में तो 1 घंटा बताया, एटलीस्ट मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में, फिर वंश बताऊंगा। मैं 14 साल तक उसको तो विवाह के बारे में सब कुछ बता दूं, जो जानता हूं मैं, एटलीस्ट उसका काम में आएगा। वो देखा गया वही कर्मी बेटा है, वो प्रतिलोम मैरिज करके बेटा है, क्योंकि उसको वो बेटा को नहीं बताया, वो सत्संग में जाके खड़ा होके सबको बताया, बट खुद का घर पे नहीं बताया। मैं थालकुड़ी पत्ता खा रहा हूँ, मेरा बीबी क्यों नहीं खा रहा है, उसको लिए झगड़ा नहीं करना है। 4 साल 5 साल 6 साल देखेगा, मेरा हस्बैंड हर दिन रात को उठ के नामदान करता है, हर दिन सूर्योदय से पहले मैंने इष्टभूति करता है, स्वतोनुज्ञा पढ़ता है, हर शब्द को विश्लेषण करता है। फिर इसके ऊपर 4-5 साल के बाद प्रभाव पड़ेगा, वो आकर्षित होगा, फिर तब वो आप आनंद में लीला अनुभव कर पाए, ठाकुर जी मेरे अंदर लीला कर रहे। आलिंगन तुमको कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा अंदर लीला नहीं हो रहा है। सृष्टि का रहस्य तो ठाकुर जी बताते हैं, लीला आलिंगन ग्रहण वही है। तीनों पैरामीटर में सारे पूरा विस्तृत है। जजन जजन इष्टभूति सदाचार सुस्ते, उसी के मंदिर चल रहा है, लीला करना है। जजन आलिंगन क्यों, कौन करेगा तुमको, कौन प्यार करेगा तुम, जब तक हम लोग ईश्वर का नहीं उठेंगे। 1-2 दिन नहीं, 4 साल 5 साल नहीं, जीवन जीवन भर। ये जीवन करेंगे, फिर नेक्स्ट जीवन में करेंगे। एक दिन कर दिया बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो भी काम करना है कंटिन्यूटी, जैसे ये पढ़ा है 3.5 साल से हो रहा है, थालकुड़ी बता चल रहा है। राशि बटा ठाकुर जी बोले 1 दिन खाया शशि भाई जादन के, नेक्स्ट डे राशि बटा बंद है। क्यों खाऊंगा, प्रोटीन मिल जाएगा ज्यादा। शवासन 1 दिन किया, दूसरा दिन नहीं किया। 1 दिन इष्टभूति किया तो जिस दिन कभी खा के 3 बजे लोग इष्टभूति देते हैं, 5 बजे देते हैं। ब्रेकफास्ट खा लिया, लंच खा लिया, इसके बाद इष्टभूति देते हैं। तो जानना कहाँ हुआ है, कौन 25 साल सोचते लिया है, वही लोग सब देते हैं। तो जानना हुआ है, जानना नहीं हुआ, इसका मतलब वो इष्टभूति करके वो उसको अनुभव कुछ हुआ नहीं, इष्टभूति करता नहीं ठीक से। जो इष्टभूति करता है वो, जैसे उस दिन हमारा अर्चना वर्मा माँ आए थे, मैं बोला मैं आपको कुछ देता हूँ, मैं कुछ गुड़ और कुछ थालकुड़ी पत्ता लेके एक प्लेट में दिया। वो बोल रहा है बेटा उनका घर इलाहाबाद में, बेटा मैं अभी खा नहीं पाऊंगा। मतलब क्या हुआ, ठाकुर जी बोले हैं खाने के लिए, ना तुम्हारा बीबी पूरा दे रहा इष्टभूति, सबमिट बटन दबाया नहीं, वो सबमिट बटन दबाने से जीपे करने के बाद मेरा इष्टभूति जाने के बाद मैं खाऊंगा। देखो तो भाव, मैं उस दिन उसको बता दिया था जो इष्टभूति बिना खा के देना है, एक ही बार बोला था। और जब इष्टभूति तो भातृभोज 2 काकड़ी लेके आए थे, जो बेटा इसको सलाड करके खा लेना। मैं करूंगा नहीं जब तक, मैं भातृभोज इन्फ्लुएंस कैसे कर पाऊंगा। मैं जब उसका घर पे जाके दिया तो इसलिए वो मुझे काकड़ी 2 दिया, मैं आज आनंद हुआ, लीला कर पाया। जब तक मैं नहीं दूंगा मातृभोज किसी को बोल नहीं पाऊंगा, बोलूंगा ठाकुर जी बोले हैं देने के लिए, इतना बोलूंगा, और वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। वही जानना और समझना नहीं होता, नहीं करना भी नहीं होता, क्योंकि जानना नहीं हुआ है, करने के द्वारा ही जानना होता है, बेनिफिट मिलता है। तो मैं इतना बोल के रखता हूँ। ये प्रसंग जो है मैं और एक बार कल मनोरंजन भाई आलोचना करेंगे इसके बारे में। सबको जय गुरु। जय गुरु समस्ते।